शहर से काफी दूर सुंदर वादियों के बीच सोनी चिड़िया का आशियाना है, जहाँ पर सोनी चिड़िया इस खूबसूरत वातावरण में रहती है। सोनी चिड़ी 2 अंडे देती है, लेकिन अफसोस कि हर बार की भांति इस बार भी सोनी चिड़िया के दोनों अंडे नष्ट हो जाते हैं। इस बार भी वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती और वो काफी मायूस हो जाती है। लगता है अब सब मुझे फिर से बाज बाज कह के बुलाएंगे। हे भगवान, मेरे अंडे इस बार भी नष्ट हो गए। सोनी चिड़ी अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है और वो काफी मायूस होकर बैठी रहती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद सोनी चिड़ी वापस से 2 अंडे देती है और इस बार वो सोचती है कि इस बार मैं अपने अंडों का काफी अच्छे से देखभाल करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार अपने दोनों अंडों को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार सोनी चिड़ी अपने अंडों का काफी अच्छे से देखभाल करती है। भले वो भूखी रह जाती है, लेकिन अपने अंडों को कभी अकेले नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद सोनी चिड़ी के अंडों से 2 बहुत ही क्यूट और प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें देखकर सोनी चिड़ी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आगे देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। तुम्हें काफी खुश रखूंगी मेरे प्यारे बच्चों। मम्मी 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 मम्मी। अब सोनी चिड़ी का आशियाना हमेशा उसके बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता है और सोनी चिड़ी अपने बच्चों की परवरिश में दिन भर लगी रहती है। सोनी चिड़ी के बच्चे देखते ही देखते अब बड़े हो गए थे और उड़ना सीख रहे थे, अपने घर से थोड़ा सा दूर और फिर अपने आशियाना में। इसी तरह वो उड़ते रहते थे दिन भर और सोनी चिड़ी उन लोगों का काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। तभी सोनी चिड़ी अपने बच्चों से कहती है, अरे अरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से, गिर मत जाना, बहता हुआ पानी है यहाँ पे। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो अभी, आराम से बच्चों। हाँ हाँ मम्मी, मैं नहीं गिरूंगी, मुझे उड़ना आ गया। और मुझे भी मम्मी, देखो। ऐसे ही सोनी चिड़ी अब काफी ज्यादा खुश रहने लगी और उसका दिन प्यार के साथ बीतने लगा। एक दिन की बात है, सोनी चिड़ी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम और कुछ दिन अच्छे से उड़ना सीख जाओ, फिर दूर जाकर हम अच्छा खाना खाएंगे और साथ ही मैं तुम्हें दाना चुनना भी सिखा दूंगी। लेकिन मम्मी, हमें तो उड़ना आ गया, तो चलो ना। बहुत दिनों से ये खाना खा के तंग आ गई हूँ, कुछ अच्छा खिलाओ ना। नहीं बच्चों, देखो अभी मौसम खराब है, हम 2 दिनों के बाद चलेंगे, ठीक है बच्चों। सोनी चिड़ी अपने बच्चों को समझा देती है कि 2 दिन बाद वो लोग घूमने चलेंगे और फिर अपने घोंसले में जाकर रहने लगती है। 2 दिनों के बाद सोनी चिड़ी अपने कहे अनुसार अपने बच्चों के साथ नए भोजन की खोज में निकल पड़ती है। सोनी चिड़ी अपने बच्चों को लेकर अपने आशियाने से दूर, अपने जंगल से दूर दूसरे जंगल की तरफ जाती है। सोनी चिड़ी अपने बच्चों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेके आती है। मम्मी, कितनी खूबसूरत जगह है, हमने आज तक नहीं देखी इतनी खूबसूरत। आगे चलो ना बच्चों, देखो मैं तुम दोनों को कितनी खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। कुछ दूर जाकर सोनी चिड़ी अपने बच्चों को लेकर नदी के किनारे एक अच्छे से जगह जाकर रुकती है दाना चुनने के लिए। बच्चों देखो, ये कितना सुंदर जगह है और यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे दाने हैं। चलो हम लोग दाने चुनते हैं। कुछ देर तक यहाँ पर सोनी चिड़ी अपने दोनों बच्चों के साथ दाने चुनती है। दोनों बच्चे भी नए और पहली बार दाने चुनकर खुद से काफी खुश होते हैं। दाना चुनकर लौटते लौटते उन लोगों का शाम होने लगता है। बच्चों चलो जल्दी चलो, शाम हो रही है और मौसम भी खराब हो रही है, हमें जल्दी अपने आशियाने तक पहुंचना है। मौसम खराब होने की वजह से सोनी चिड़ी काफी डर जाती है। तभी जोरदार बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है। सोनी चिड़ी काफी डर जाती है। वो उस वक्त कौवे नगर में होती है,
जहाँ पर बहुत सारे कौवे अपने आदत के अनुसार काव काव करते रहते हैं। वो आज रात इसी कौवे नगर में गुजारने का सोचती है। तभी वो एक कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कौवा भैया, क्या आज रात मैं आप लोगों के गांव में गुजार लूं? यहाँ भी बहुत जोर से बारिश हो रही है, मेरा घर भी काफी दूर है, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी भीग जाएंगे। अरे नहीं, यहाँ कोई रुकने का जगह नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी से, वरना हम लोग तुम्हें मार मार कर यहाँ से निकाल देंगे। जल्दी निकलो यहाँ से। ऐसा मत कहिए भैया, कौवा भैया, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे ठंड में बारिश में मर जाएंगे। भैया ऐसा मत कीजिए कौवा भैया। मर जाएंगे तो मरने दो, यहाँ से निकलो वरना हम मार देंगे। जल्दी से जाओ। सोनी चिड़ी सरदार कौवा को बहुत विनती करती है, फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती। फिर सोनी चिड़ी डरते डरते अपने बच्चों को लेकर आगे कोई ठिकाना की खोज में निकल जाती है। उड़ते उड़ते सोनी चिड़ी को पेड़ का एक टूटा हुआ गिरा हुआ भाग दिखता है। वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे जाती है और आज रात वो वहीं रुकने का निर्णय लेती है। कुछ ही देर में जोरदार तूफानी हवा के साथ साथ ओलावृष्टि भी होने लगती है। सोनी चिड़ी ये सब चीज देखती है और अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के अंदर ही बैठे रहती है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। अरे मेरे बच्चे, डरने की कोई बात नहीं, हम एक सुरक्षित स्थान में हैं, कुछ नहीं होगा। तभी कौवे की काव काव की जोर से आवाज आती है। सोनी चिड़ी काफी डर जाती है। वो समझती है कि उन लोगों के साथ जरूर कुछ हुआ होगा, लेकिन इतनी तूफानी हवा और ओलावृष्टि में वो जाने का हिम्मत भी नहीं करती है और वो पूरी रात वहीं बिताती है। अगली सुबह मौसम साफ होता है। तब सोनी चिड़ी वापस अपने आशियाना जाने का सोचती है और वहां से उड़कर अपने आशियाने की तरफ बढ़ जाती है। रात को हुई ओलावृष्टि के कारण ज्यादातर कौवे मर जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं और सभी गिरे पड़े होते हैं। सोनी चिड़ी वापस सही सलामत अपने आशियाना पहुंच जाती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और साथ ही मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल ना क्यों ना हो, एक ना एक रास्ता भगवान हमारे लिए जरूर निकालता है। हमें बस उस जगह पे संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए।